जय हिंद दोस्तों, मैं उमाकांत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं आपके लिए हिस्ट्री के बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहां पर हम वन लाइनर की तरह लेंगे, जिसमें जितने भी हमारे वंशज हैं, जैसे मुग़ल साम्राज्य हो गया या अन्य साम्राज्य हो गए या उनके संस्थापक कौन थे, उनके बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मुग़ल वंश की। तो मुग़ल वंश की शुरुआत किसने की थी? ज़हरुद्दीन बाबर। और कब की थी? 1526 में। और बाबर के बाद कौन बना था? 1530 में हुमायूं बना था। ठीक है। हुमायूं के बाद मुग़ल वंश मध्यांतर चला था, 1539 में चला था। इसके बाद आपका हम लोग बात करेंगे सिकंदर शाह पहल की, जो कि 1394, नसरुद्दीन शाह दूसरा, जो कि 1394 में, नसरत शाह 1395 में, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दोबारा जो बना था, सत्ता पे आया था 1399 में। 1413 में जो भारत का बादशाह था वो दौलत शाह था। 1414 में तुगलक वंश समाप्त हो गया और इसका शासनकाल 94 वर्ष चला था। आगे बात करेंगे, अगर आगे बात करें तो 1713 में फारूक सियर, 1799 में रईफुद्दीन राजत, 1794 आलमगीर, 1759 में शाह आलम, 1806 में अकबर शाह, 1833 में बहादुर शाह जफ़र और 1857 में मुग़ल वंश समाप्त हो गया था। 1857 मुग़ल वंश समाप्त हो गया था, ये अंतिम राजा था और 315 वर्ष का इसका शासनकाल चला था। और मुग़ल वंश पुनः जब प्रारंभ हुआ था, या कह सकते हो दोबारा की बात करें, जो अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने, वहाँ से थोड़ा सा, तो 1555 में हुमायूं दोबारा गद्दी पर बैठा, 1556 में जलालुद्दीन अकबर बैठा था और 1605 में जहांगीर सलीम बैठा था, 1628 में शाहजहां बैठा था और 1659 में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और 1707 में शाह आलम बना था और 1712 में जहांदार शाह बना था। और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 में राजा बना था। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली गद्दी पर बैठा था। 1351 में फिरोज शाह तुगलक, 1388 में गयासुद्दीन तुगलक, 1389 में अपू बकर शाह और 1389 में मोहम्मद तुगलक। ठीक है। अब बात करें गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था 1113 में मोहम्मद गौरी ने इसकी स्थापना की, इसी की एक शुरुआत की थी। बाकी इस स्थापना जो संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही माना जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश इसलिए इसी को कहा जाता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश के नाम से इसने स्थापना की थी 1206 में। और 1210 में आराम शाह बना था और 1211 में इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश इसका दामाद भी था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जो कुतुब मीनार आपने सुना होगा, उसका निर्माण कार्य शुरू कराया था, जबकि इल्तुतमिश ने उसका निर्माण कार्य पूरा कराया था। ये पूछ लेता है कभी कभी। 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह और 1236 में रजिया सुल्तान। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम जो महिला शासिका बनी थी वो रजिया सुल्तान बनी थी। और कब बनी थी? 1236 में। 1240 में मजूद्दीन बहराम शाह। अगर आगे बात करेंगे सैयद वंश की। सैयद वंश के संस्थापक जो है खिज़्र खान है, जिसकी स्थापना 1414 में हुई थी और ये पहला राजा बना था। और 1421 में मुज़्ज़ुमुद्दीन मुबारक शाह बना था। 1434 में मोहम्मद शाह चौथा बना था और 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह बने थे। 1451 में सैयद वंश समाप्त हो गया था, 37 वर्ष लगभग चला था। अब बात करेंगे सूरी वंश की। सूरी वंश की अगर बात करें तो सूरी वंश जो था ये आपका शेरशाह सूरी ने की स्थापना की थी। हुमायूं को इसने पराजित कर दिया था और पराजित करने के बाद मुग़ल साम्राज्य को समाप्त करके खुद अपना साम्राज्य बना दिया था। लेकिन हुआ क्या था, फिर से जो आपका हुमायूं था उसने इनको पराजित कर दिया था और दोबारा मुग़ल साम्राज्य की स्थापना डाल दी थी। फिर 315 साल चला था, यानी कि जैसे आप समझिएगा 1530 में हुमायूं राजा बना और 1530 में बनने के बाद 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, बाबर ने की थी। 1530 में वो लटक गया था, मर गया था
और मरने के बाद हुमायूं उसका बेटा जो था वो राजा बना था 1530 में, और 9 साल तक चला। फिर शेरशाह सूरी ने उसको बहुत परेशान कर लिया, अंततः वो भाग गया था। ठीक है, 1545 में इस्लाम शाह सूरी बना था, 1552 में महमूद शाह सूरी बना था, 1553 में इब्राहिम सूरी, 1554 में फिरहुस शाह सूरी, और 1554 में मुबारक खान सूरी, और 1555 में सिकंदर सूरी, और सूरी वंश जो था समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये थे आपके जो आपका क्या कह सकते हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, देखने के बाद इसके नोट्स बना लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए।